जब से द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कास्टिंग रिवील हुई थी, फैंस को तब से लग रहा था कि शायद मार्वल जल्द ही थंडरबोल्ट्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करेगा। कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स की सुपर विलन से भरी टीम के बैरन ज़ीमो लीडर थे। थंडरबोल्ट्स की ओरिजिनल टीम में शामिल थे एटलास, मीटियोरॉइड, मार्च 1, टेक्नो और सॉन्गबर्ड। एक भी नाम सुना हुआ नहीं लग रहा ना? क्योंकि कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज को मिलाकर अब तक थंडरबोल्ट्स के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। ओरिजिनली थंडरबोल्ट्स बैरन ज़ीमो के लिए काम करने वाले सुपर विलन्स थे, बट क्या मार्वल कहानी में ट्विस्ट लाकर इन्हें थंडरबोल्ट रॉस के लिए काम करने वाले बैड गुड गाइज बनाएगा? डीसी के सुसाइड स्क्वाड स्टाइल में। इसके हिंट्स में फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो में मिल सकते हैं। बैरन ज़ीमो को ही ले लो। जो बंदा अभी तक हमें प्योर इविल बैड गाय लगता था, वो अचानक से फैन फेवरेट विलन बन गया। ज़ीमो की कहानी ब्लैक या व्हाइट जैसी सिंपल नहीं, उसकी स्टोरी थोड़ा ग्रे एरिया में आती है। माना कि इसके काम करने का तरीका गलत है, बट अगर देखा जाए तो ये जो भी कर रहा था एक तरीके से दुनिया के भले के लिए कर रहा था। ज़ीमो भी सैम और बकी की तरह ही काली मगन था और फ्लैग स्मैशर्स को रोकना चाहता है। ये शुरुआत से ही जानता था कि सुपर सोल्जर सीरम दुनिया में बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लाने वाला, इसीलिए इसने सीरम के वाइल्स तो तोड़ ही दिए, बट साथ ही साथ उसके बनाने वाले को भी मार डाला। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इसके हिसाब से फ्लैग स्मैशर्स को रोकने का बस एक तरीका यही है कि कार्ली को मार दो। सो अगेन ज़ीमो की सोच सही है, बट तरीका गलत। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ज़ीमो की सोच सैम और बकी से ज्यादा प्रैक्टिकल है। अगर कोई सुपर हीरो सरेआम किसी क्रिमिनल को मार दे तो दुनिया भर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, बट अगर यही काम किसी सुपर विलेन ने किया तो लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है कि शायद इसी कंसेप्ट को यूज करके मार्वल एमसीयू में थंडरबोल्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दे। जो काम या मिशन सुपर हीरोज नहीं कर सकते, वो डर्टी बिजनेस सुपर विलन से करवा लो। धीरे धीरे मार्वल यूनिवर्स भी थोड़ा डार्क और रियलिटी से क्लोज होते जा रहा है, तो शायद ये इसी बात का इंडिकेशन हो कि फ्यूचर का एमसीयू एकदम अलग होगा। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 में हमने देखा कि बकी ने ज़ीमो को मारने की बजाय उसे डोरा मिलाजे के हवाले कर दिया। सरप्राइजिंगली डोरा मिलाजे उसे वकांडा ले जाने की बजाय द राफ्ट लेकर गए, एमसीयू की सुपर विलन प्रिजन, जो फिलहाल थंडरबोल्ट रॉस के कंट्रोल में है। पहले हमें लगा था कि शायद ज़ीमो ही फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का मेन विलन निकले, बट एपिसोड 5 की एंडिंग तक तो वो बस एक बैड एज साइड कैरेक्टर की तरह ही लग रहा था। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंट हो, बट याद है ना केविन फाइगी ने क्या कहा था? डिज्नी प्लस शो में ये लोग कोई बड़ा चेंज या बड़ा रिवील नहीं करने वाले, ताकि सिर्फ मूवीज देखने वाले फैंस फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बेसिकली फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ज़ीमो की जर्नी बस जर्मन प्रिजन से राफ्ट तक थी। सीरीज के एंड में ज़ीमो आजाद नहीं बल्कि जेल में होगा, बट राफ्ट में। राफ्ट में क्यों? ताकि फ्यूचर में थंडरबोल्ट रॉस इसे थंडरबोल्ट्स टीम बनाने का काम दे सके। सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद जॉन वॉकर भी अब एक सुपर विलन बन गया। एटलीस्ट बनने के रास्ते पर है। मे भी आखिरी एपिसोड में सैम से हारने के बाद इसे भी गवर्नमेंट राफ्ट में ही भेज दे। बैटरॉक भी शायद वहीं पर जाके कैद हो जाए। माना कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्किल्स नहीं है, बट उसने सैम और स्टीव को काटे की टक्कर दी थी। अब बस ये देखना है कि शैरन कार्टर किसके साइड है, सैम और बकी के या फिर पावर ब्रोकर के, या ये सबको चूना लगाकर कोई बड़ा गेम करने की प्लानिंग में है। याद है ना, इसी ने बैटरॉक को हायर करके कार्ली के पास भेजा था। हम ऑलरेडी शैरन की फाइटिंग स्किल्स देख चुके हैं, तो ये भी थंडरबोल्ट्स के लिए परफेक्ट कैंडिडेट रहेगी। ब्लैक विडो मूवी में येलेना बेलोवा का भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, थंडरबोल्ट्स के लिए एक और सूटेबल कैंडिडेट। अब देखना यह है कि थंडरबोल्ट रॉस इन सुपर विलन्स को गवर्नमेंट के डर्टी मिशन पर जाने के लिए कैसे मनाएगा। बेटर ऑप्शन तो यही होगा कि वो इस काम के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद ले। वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन। हमने ऑलरेडी देख लिया कि इसने कैसे चंद मिनटों में जॉन वॉकर को मैनिपुलेट करके अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए राजी कर लिया। क्या वैलेंटीना यहाँ थंडरबोल्ट्स टीम की बात कर रही थी? शायद इसीलिए शो के डायरेक्टर वैलेंटीना के कैरेक्टर रिवील को लेकर इतने एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी नहीं बट फ्यूचर में ये एमसीयू में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बट वेट, केविन फेगे ने कहा था कि डिज्नी प्लस शो में कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिवील नहीं होगा, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से वैलेंटीना का कैरेक्टर ओरिजिनली ब्लैक विडो मूवी में इंट्रोड्यूस होने वाला था। अब वो मूवी इतना डिले हो गई कि ये इन्हें शो में करना पड़ा। तो जो लोग सिर्फ मार्वल मूवीज देखते हैं, वो लोग वैलेंटीना के कैरेक्टर से ब्लैक विडो मूवी में मिलेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैसे मार्वल थंडरबोल्ट्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करेंगे। देखते हैं कितना सही निकलता है और कितना गलत। अगर फैन थ्योरीज के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करें तो 90% चांसेस है कि मार्वल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। Anyways, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।